काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन हिंदी में संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन है ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग पर्सन, सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नेमिंग जो यहाँ पे है, इसे किसी का नाम के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लेस वो भी किसी नाम है और थिंग वो भी नाम है, यानी कि ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इसके नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन चौथा है, जिसको हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप लोग विशेष व्यक्ति, ये जो विशेष शब्द है, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके नाम के भी आगे ये लग सकता है। यानी कि आप अपने नाम को भी प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाम को कहते हैं, यानी कि किसी नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, वो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। एग्जाम्पल राम, राधा, इंडिया। ठीक है, द गंगा और द हिमालय etc। इम्पॉर्टेंट इसमें है प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, द जो है ये आर्टिकल है, इसलिए इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे गंगा जो शब्द है, ये क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये कैपिटल लेटर में लिखा गया और एच भी कैपिटल लेटर में लिखा गया। और दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। कॉमन नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं, बल्कि एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन जातिवाचक, यानी कि उसकी जाति का, वो किस प्रकार का है, उसके समूह जाति का वर्णन करे, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैन, तो मैन में कई आदमी होते हैं, इसलिए मैन, वुमेन, बुक, कॉपी। ठीक है, और सिटी, बॉय, पेन, काऊ, गर्ल etc। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट दिया गया है, दिए गए सभी शब्द उस शब्द के समुच्चय वर्ग को बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे समुच्चय का अर्थ है सभी, पूरे। ठीक है, पूरे वर्ग को बता रहे हैं। अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के कहने से किसी वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द के कहने से किसी वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस शब्द के कहने से पूरे समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्लास, फैमिली। क्लास में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, यानी कि फैमिली में भी बहुत लोग रहते हैं। और आर्मी भी किसी एक को नहीं, यानी कि समूह, उस शब्द के समूह के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि फैमिली भी समूह से होती है, आर्मी समूह। ठीक है, कंपनी, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला है चौथा मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि धातुवाचक, यानी कि जिससे धातु का बोध हो, जिस नाम से धातु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं।
जैसे कि वाटर, मिल्क, गोल्ड, राइस, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, ETC। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं गुणवाचक संज्ञा, यानी कि जिसका गुण का बोध हो, यानी कि गुण की जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, अवस्था, कार्य या नाम का पता चले। अब ये नाम जो यहाँ पे शब्द आया है, यानी कि उसी गुण की नाम, गुण का नाम, जैसे कि गुण क्या है, वो ईमानदार है, तो उसका ईमानदार शब्द ये जो है गुणवाचक संज्ञा है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ब्यूटी, कॉमा हॉनेस्टी, कॉमा लव, कॉमा पावर, ETC, यानी कि ये सब क्या है, कार्य का नाम, ये सब कार्य का नाम है, तो इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ये गुण बता रहे हैं ना, ये कि वह बहुत ईमानदार हैं, तो इस प्रकार से गुणवाचक संज्ञा होता है। अगले वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।